मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो ट्रेंड है वो नॉर्मली या मेनली अभी आजकल जो फॉलो किया जा रहा है टेक्नोलॉजी में कि कौन सा ERP इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो बेस्ट फिट आजकल सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन वो SAP की देखेंगे। उसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले Oracle भी इम्प्लीमेंट किया है, कुछ जगहों पे वो सक्सेसफुल रही, कुछ जगहों पे नहीं। लेकिन इस पे अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो रीज़न SAP की सक्सेसफुल होने की अदर देन प्रोडक्ट वो उनके कंसल्टेंट की क्वालिटी है। तो आई थिंक कि अगर क्वालिटी ऑफ कंसल्टेंट Oracle भी अपने अच्छे कर लेगा तो शायद मे बी आई थिंक Oracle की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह ही सक्सेसफुल हो सकेंगी। लेकिन नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में SAP जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे अगर देखें तो ऑटोमेशन पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है, जिसकी अभी बहुत बड़ा एक एरिया है जो कि आई थिंक जिसमें जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग का इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसकी इंटीग्रेशन विद ERPs एप्लीकेशन और उसकी डेटा कलेक्शन और उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने प्रोसेसेस को और अपने जो एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट के उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एरिया है जो कि मैं समझता हूँ कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सोल्यूशन देखती हैं, लेकिन विद इन पाकिस्तान जो हैं वो सोल्यूशन रेयरली अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। बिज़नेस की जो भी डिमांड होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो जब भी आएंगी तो उसके बाद आपको उसको मैप करना है और उसको डेवलप करना है, देखना है कि किस तरीके से वो बिज़नेस के साथ इंटीग्रेट होगा और आप उसको कैसे रिलेट कर सकेंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है जो कि एज सच बिज़नेस की को कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही हो, लेकिन वो फिर IT का काम है। फिर जो अगर स्टीयरिंग कमेटी आपने IT स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म की है तो बिज़नेस के लोग भी उसमें होते हैं, उसमें IT के लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को लेके चलना है, करना है या नहीं करना, बिज़नेस को उसकी एज सच रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेसिकली काम तो काफ़ी हुआ है और पाकिस्तान में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं अदर देन इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें अमेज़ॉन है और माइक्रोसॉफ्ट एजोर है। लेकिन पाकिस्तान में जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आई थिंक कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और जो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास क्वालिटी तो है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी में रिडंडेंसी के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिल पाती है। इवन दो कि आप रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू भी अगर एप्लीकेशन रन एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो आपको इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो तो सक्सेसफुली आप इंटरनेशनली डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ी ERP को अमेज़ॉन पे या आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे डिप्लॉय करना चाहेंगे तो वो जो लेटेंसी का जो इशू है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही होती है, वो आपको इश्यूज़ आते हैं यहाँ पे। और वो लेटेंसी का इश्यूज़ पाकिस्तान में नहीं है, विद इन पाकिस्तानी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास नहीं है, लेकिन उनके पास उस क्वालिटी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो वो एक आई थिंक हर्डल है इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी कंपनीज़ ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, स्टार्ट किए विद वो इशूज़ के साथ अब चला भी रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, इवॉल्व करने की। IT जब भी कोई प्रोजेक्ट करने जाती है तो उसमें यकीनन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो उसमें जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो हमें जो फेस करने पड़ते हैं वो चेंज मैनेजमेंट ही है। और लोगों की रेजिस्टेंस जो होती है वो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उसमें हो सकता है कि एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा डेटा एंट्री करनी पड़ रही है आपको, मे बी आपको जो है आप यूज़ टू नहीं है उस टेक्नोलॉजी के, जो कि आप कह सकते हैं कि जो सीनियर लोग हैं वो उनकी तरफ से भी एक रेजिस्टेंस आता है। और एक सबसे जो बड़ी रीज़न है चेंज रेजिस्टेंस की, वो आई थिंक कि हर कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता, तो वो एक फैक्टर है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि IT को अदर देन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स हैंडल करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके लिए, और वो उसको कर भी रहे होते हैं, वरना इसके बगैर ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशंस जो हैं रेयरली होंगी। क्योंकि आप अगर अपने HR डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको चेंज मैनेजमेंट में उस तरह सपोर्ट कर पाते हैं। तो विद इन डिपार्टमेंट आपको इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, आपको खुद उसको हैंडल करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस की जो चेंज मैनेजमेंट का रेजिस्टेंस है उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स IT के फेलियर होते हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में। और आई थिंक उसको अगर प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए तो वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं प्रोजेक्ट्स की।
टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एडवांसमेंट ये है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह अब ऑलरेडी बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स एज ए सर्विस जो हम मार्केट में आ रहे हैं, तो आई थिंक अब एक जो मॉडल पाकिस्तानी कंपनीज जो फॉलो करती हुई आ रही हैं कि ऑन प्रेमिस एप्लीकेशंस को हम डिप्लॉय करें, और उससे अब उनको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। इससे उनको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी हैं ये, क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये आपको रेंटल बेसिस पे मिल रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप वन टाइम कॉस्ट पे करें। और इसके साथ जो पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी ट्रेंड में भी जो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो बिज़नेस इंटेलिजेंस पे काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन मिड साइज़ ऑर्गेनाइजेशंस में इसका भी फोकस बहुत कम है। और आई थिंक इस खाली बिज़नेस इंटेलिजेंस की डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज़ को आई थिंक कि इनकी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में जो इन सोल्यूशंस पे फोकस कर सके।